हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। अभी हम मधुबनी ज़िले के लौकी प्रखंड के नारी एक गांव है उसके बगल में है, जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। आज हम आपको वहां का सारा अपडेट देंगे कि कोरोना काल में यहाँ का क्या माहौल है। और ये देख मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पगडंडी है और इस रास्ते से लोग चोरी चुपके से आते जाते हैं। लॉकडाउन में सामान इधर से उधर ले जाते हैं और आपको सीमा भी दिखाएंगे कि वो कैसा है, क्या लिखा है, वो सब सारा कुछ आपको बताएंगे। अगर कोई आदमी अगर इधर से गुजरेगा तो आपको जानकारी भी देंगे कि क्या है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एकदम खाली खाली जगह है जिसको हम लोग जो कोई उपयोग नहीं है। और इस साइड भी देख सकते हैं पूरा खाली खाली जगह। फाइनली हम अभी नेपाल इंडिया के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नियंत्रण रेखा है। आपको हम नज़दीक ले जाके दिखाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या सब है। यहाँ कोई नहीं है आसपास में, फिर भी हम आए हैं वीडियो शूट करने के लिए। लॉकडाउन भी है तो कृपया वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं। अभी हम भारत के साइड में खड़े हैं जहाँ पे ये आप देख भी सकते हैं कि भारत लिखा हुआ है और उसके नीचे 233 और नीचे ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है। इस साइड अगर हम आते हैं तो नेपाल देखिए लिखा हुआ है ऊपर में, थोड़ा धुंधला है लेकिन लिखा हुआ है। उसके नीचे 233 नीचे ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है, जो नेपाली शायद डिजिट में है। उसके चारों तरफ आप देख सकते हैं खजूर का पेड़ लगा हुआ है ताकि पाया को नुकसान न पहुंचे, मिट्टी नीचे से खसके नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोनों देशों के लिए। दोनों देशों के बीच अभी फ़िलहाल रिश्ता थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो लोग चोरी चुपके से इसी पगडंडियों के सहारे सामान को इस साइड से उस साइड ले जाते हैं। अभी हम जो हैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे बजरंगबली का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आप ऊपर का भी देख सकते हैं। बहुत ही यहाँ पे बाबा ने मुझे बताया बहुत साज सज्जा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के कि ये नेपाल में पड़ता है ये मंदिर, कितना अच्छा से है ये आप देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे 2 श्रद्धालु यहाँ पे पूजा भी कर रही है। चलिए हम आपको अभी बात करते हैं, देखते हैं इस मंदिर के बारे में क्या विशेषता है, क्या खासियत है। अभी हम बाबा से जानेंगे कि ये मंदिर नेपाल में है कि इंडिया में है और इस मंदिर के निर्माता कौन है, कब से ये मंदिर है, इसके बारे में बाबा थोड़ा सा बताइए। ये मंदिर जो है पहले जंगल झाड़ था, बहुत जंगल जैसे ये है धुजा वैसे था। एक बाबा जी आया तो रहने लग गया, तो हम लोग क्या कहते हैं जो देखते हैं वो घर, वैसे ये घर बनाया। अच्छा। तब एक दाता न है जो वो मंदिर को निर्माण किए हैं, निर्माण करके उसको नाम बिंदी यादव है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है वो? कमलपुरे का है, नेपाले का। अच्छा, हम लोग नेपाल के 4 बाबा यहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा। कब से हैं आप? कब से हैं? हम लोग 10 साल हो गया है और 10-12 साल में ये मंदिर तैयार हुआ है। अच्छा अच्छा। जो यहाँ तो वही दाता है। अच्छा, तो आप लोग जो हैं यहाँ पे जैसे खाते पीते हैं तो यहीं पे रात में सोते हैं? यहीं खाता पीता है, सोता है। अच्छा। यहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा। सब यहीं रहते हैं। तो बाबा सब चला गया है दूसरा जगह, विवाह शादी है ना। हाँ। तो उसी में निमंत्रण में चला गया है, यही बात है। अच्छा, हमको ये बताइए कि यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ देखिए ये 10 गांव तो ये नज़दीक को आता है, दूर दूर को बहुत दूर को आता है। जंगमारा कमलपुर किधर है? हाँ। उधर से आता है, छतापुर से आता है, थली से, विक्रमशेर से, क्या कहते हैं जो लदनिया हिर्राहा से, लोगी जो है वहाँ से आता है। बहुत दूर को आता है यहाँ दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर किस किस देवी देवता का? यहाँ जो महावीर जी का है, ब्रह्म बाबा को है, भगवती महारानी को है, शनिदेव महाराज को है, और वहाँ जो है श्री राम लक्ष्मण चारू भाई का है, महावीर जी का है, फिर उधर है। अच्छा, भोला बाबा का भी है।
अच्छा, अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इधर से लोग इधर जाता है, इधर से लोग इधर आते हैं, तो पुलिस प्रशासन दिक्कत भी करती है क्या? हाँ, दिक्कत करता है, हाँ। नहीं जाने देता है, कहता है क्यों नहीं जाने देता है? जे न हम टपने देगा उस पार, न यहाँ से जाइए न वहाँ से आइए। हाँ, तो कुछ बात होगा ना, आप तो बॉर्डर साइड में है, ये मंदिर नेपाल में भी पड़ता है जैसे बाबा ने बताया, तो क्या दिक्कत होता है आप तो जानते होंगे, थोड़ा मोड़ा बताइए थोड़ा सा। यही दिक्कत है, जो क्या कहता है, जो उस पार में कोरोना है, इस पार में कोरोना है, तो अपना अपना जगह पर रहिए, दूसरा जगह नहीं जाइए, मास्क लगाइए, आ जगह पर रहिए आराम से, यही बात है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये मंदिर में जो है, कभी कभी कोई ऐसा दाता आए होंगे ना जो आपको खाने पीने का सामान या पैसा कौड़ी जो दिए होंगे, या देते हैं कि नहीं? हाँ, देते हैं। अच्छा, पैसा कौड़ी हर चीज़ उसी से चलता है, इसमें कोई ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। ये जो है नेपाल सरकार का है। अच्छा। उसी में क्या कहते हैं, वृक्ष त्रिक्ष लगा हुआ है, इसी से आज दाता आता है तो कोई पैसा दे देते हैं, 5,000 4,000 500 100, जिसको जितना होता है उतना दे देते हैं। अभी यहाँ पर एक और बाबा है, उनसे भी हम जानेंगे कि वो कब से हैं, क्या क्या है यहाँ पे, क्या विशेषता उनके बारे में जानेंगे। बाबा, आप कब से यहाँ पे हैं? हमको तो 10 महीना हो गया है। अच्छा, इससे पहले कहाँ रहते थे? वो हम विक्रम से, हम इंडिया हमारा घर है। तो हमको ये बताइए कि ये तो बॉर्डर साइड में है, मंदिर पड़ता है नेपाल में, नेपाल में। तो नेपाल में जो पड़ता है, तो जैसे कभी खतरा रहता है चोर उचक्कों से, इधर उधर लोग रात बिरात जाते आते रहते हैं, तो उससे भी खतरा बना रहता है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप देखे बाबा ने मुझे बताया कि यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे सोते हैं, और ये मंदिर जो है नेपाल में पड़ता है, जो कि बॉर्डर से पूरा सटा हुआ। अभी मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया ही, दिखाया भी है, और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। हम ये देखना चाहते हैं कि इस कुटिया में बाबा कैसे ज़िंदगी बिताते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, कहाँ पे खाते हैं। आप मेरे साथ आइए, यहाँ पे देखते हैं ज़रा सा। बाबा, थोड़ा सा दिखाइए। आप देख सकते हैं कि बाबा का लाइफ कितना सिंपल होता है। देखिए, यही चूल्हा है, इसी में खाना बाबा बनाते हैं। अभी थोड़ा सा लाइट कम है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही साधारण जगह, जैसे एक बाबा का होना चाहिए वैसा है। हम मंदिर के पीछे साइड में पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, आप लोग ज़रूर आइए। ये जो है आपको हम बता देते हैं कि लौकी प्रखंड से थोड़ा सा पूरब आइएगा तो एक करियोत गाँव है, उसी के बगल में ये बॉर्डर है इलाका है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मंदिर मुझे लगा। आप लोग भी कभी न कभी ज़रूर आए, यहाँ पे दर्शन करें, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अब हम जा रहे हैं मंदिर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं शाम होने को है, और अब हम जाएंगे घर। देखिए कितना अच्छा बागवानी लगा है मंदिर के बगल में, बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा। मुझे अच्छा लगा इसलिए हम आए, आप लोग ज़रूर आए प्लीज़। आप देख सकते हैं मेरे चारों साइड कैसा माहौल है, पूरा बॉर्डर एरिया है, पूरे कहीं कोई नहीं नज़र आ रहा। थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा। क्या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्यों नहीं दीजिएगा। आप अगर कुछ बोलेंगे तो मुझे उससे प्रेरणा मिलेगी, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले कुछ नए वीडियो में। इस तरह प्यार बनाए रखिए, नफ़रत को हटाएं, प्यार को बढ़ाएं। अब अपने साथी के पास जाते हैं, बैठ के घर जाते हैं। मिलते हैं फिर बाद में। बाय बाय।